हिंदुत्व के रंग बिरंगी नरेंद्र मोदी हुकूमत के अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों के खिलाफ मज़ालिम हर गुज़रते दिन के साथ बढ़ते जा रहे हैं। मोदी हुकूमत के इन मज़ालिम के खिलाफ आवाज़ उठाना आज भारत में सबसे बड़ा जुर्म है। इसकी एक मिसाल इंसानी हुकूक के कारकुन और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के साबिक तालिब इल्म रहनुमा उमर खालिद की है। उमर खालिद का जुर्म यह है कि उन्होंने मोदी हुकूमत के अक़लियत दुश्मन सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट CAA के खिलाफ आवाज़ बुलंद की, मगर मोदी हुकूमत ने इस जुर्म की पादाश में दिल्ली में सरकारी सरपरस्ती में होने वाले फसादात का इल्ज़ाम उमर खालिद पर आयद करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली दंगों पे जो दिल्ली पुलिस की कार्रवाई है उसमें वो दंगाइयों को नहीं पकड़ रहे, जिन्होंने खुलेआम दंगा किया, दंगा भड़काया, पुलिस की मौजूदगी में भड़काया, टीवी कैमरा के सामने भड़काया। हम सब ने देखा। उन पे FIR तो दूर की बात, उनको एक बार दिल्ली पुलिस पूछताछ के लिए भी नहीं बुला रही। वहीं दूसरी तरफ जो सरकार के आलोचक हैं, जो सरकार की नीतियों का और खास तौर से CAA कानून का विरोध कर रहे थे, NRC का विरोध कर रहे थे, उनको झूठे मुकदमों में फंसाया जा रहा है। कोई सबूत नहीं है उनके पास। कई सारे छात्र नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया है। पिछले कई महीने से मुझको भी गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे हैं। झूठे झूठे बयान चलाते रहते हैं टीवी पे। पहले मेरी एक स्पीच जो 17 मिनट की स्पीच थी उसमें से 20-30 सेकंड निकाल के उसको वायरल किया गया और बताया गया कि ये दंगे की साजिश है, कि मैंने लोगों को बोला कि सड़कों पे आके विरोध प्रदर्शन करें। जब मैंने वो पूरी 17 मिनट की स्पीच अपलोड कर दी, जिस स्पीच में मैं दंगा और हिंसा तो दूर की बात, मैं सत्याग्रह और अहिंसा गांधी के संदेश की बात कर रहा था, तो अब वो मेरे खिलाफ और नए नए झूठे बयान टीवी में चलाते हैं, मीडिया में चलाते हैं। लोगों से झूठी गवाही देने को मजबूर किया जा रहा है, उनको डरा धमका के पुलिस द्वारा, और कोशिश करी जा रही है कि जो भी सरकार की आलोचना करता है आज उसको जेल के पीछे बंद कर दिया। उमर खालिद और उनके साथियों की गिरफ्तारी के 2 साल मुकम्मल होने पर उनके अहले खाना और सिविल सोसाइटी के अरकान इनकी गैर कानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। जिस तकलीफ से हम गुजर रहे हैं वो तो है अपनी जगह, लेकिन हम हिम्मत के साथ भी हैं, क्योंकि ये कोई मामूली बात नहीं है। हमारे बच्चे जो जेलों में डाले गए हैं वो किसी क्राइम की वजह से नहीं है, ये तो उनकी ऐसी लड़ाई है जो आगे आने वाली नस्लों के लिए लड़ी जा रही है। तो हम उनकी सपोर्ट में हैं, हम उनके साथ हैं, हम उनकी हिम्मत हैं और वो हमारे लिए हिम्मत है। उमर खालिद भी और वो सब लोग भी जो भीमा कोरेगांव में बंद हैं, दिल्ली दंगों में बंद है, वो सिर्फ इस वजह से बंद है कि उन्होंने सरकार के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई थी, उन्होंने सरकार के फैसलों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई थी। उन्होंने जो हमारा फंडामेंटल राइट है कि हमको अपने एक्सप्रेशन का, फ्री स्पीच का हक़ हासिल है, डिसेंट का हक़ हासिल है, वो हक़ का इस्तेमाल किया था। इसकी वजह से ही वो जेल में बंद है। एक इशू तो ये है कि वो मुसलमान है, और दूसरा इशू ये है कि उन्होंने सरकार के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई थी, अपने हक़ का इस्तेमाल किया था। भारतीय सिविल सोसाइटी के अरकान का कहना है कि उमर खालिद और उनके साथियों का कसूर ये है कि उन्होंने भारतीय हुकूमत की गलत पॉलिसियों के खिलाफ आवाज़ बुलंद की। ये लोग हिम्मत से सच्चाई को आज के समय पे बोलने का जो हिम्मत चाहिए उनमें है, और सरकार आज के समय पे जो सरकार है, BJP RSS का सरकार है, एकदम खुले तौर से ये लोग डरते हैं ऐसे शख्सियत से, ऐसे लोगों से, ऐसे स्टूडेंट्स से जो ये क्रिटिकल थिंकिंग रखे। हम जब बोल रहे हैं कि जब पब्लिक एजुकेशन को ख़त्म किया जा रहा है, ये एक अलग से मतलब एलियनेटेड लड़ाई नहीं है, ये तमाम सारी चीज़ एक साथ की लड़ाई है। उमर जब JNU आया, 10 साल अपना समय JNU के अंदर गुजारा, तो उमर जैसे स्टूडेंट्स या शर्जील जैसे स्टूडेंट्स ने क्रिटिकल थिंकिंग सीखी। उन्होंने यूनिवर्सिटी स्पेसेस से ये सीखा कि अगर गलत चीज़ हो रही है आपके आसपास, आपकी पढ़ाई को, आपकी तालीम को आपको यूज़ करने की ज़रूरत है, आपको गलत को गलत बोलने की ज़रूरत है, क्या सही होना चाहिए सही बोलने की ज़रूरत है। एंड दैट इज़ वॉट मेड देम डिस्टिंक्ट। भारतीय सिविल सोसाइटी अरकान ने इस अज़म का इजहार किया है कि जुल्म के खिलाफ जो लड़ाई उमर खालिद और उनके साथियों ने शुरू की थी, वो इस लड़ाई को जारी रखेंगे। उमर खालिद को और तमाम हमारे साथियों को जो इस वक्त जेलों में बंद हैं, हम उन्हें ये कह देना चाहते हैं कि उनकी जो लड़ाई जो उन्होंने शुरू की थी, जिस लड़ाई की विरासत आज हमें मिली है, उस लड़ाई को हम ऐसे ही कायम रखेंगे। नरेंद्र मोदी और उसके हवारी अगर ये समझते हैं कि वो उनके मजालिम के खिलाफ उठने वाली उमर खालिद जैसी आवाज़ों को खामोश करने में कामयाब हो जाएंगे, तो ये उनकी भूल है। अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों के खिलाफ भारतीय मजालिम जूं बढ़ रहे हैं, तो इनके खिलाफ मज़ाहमत भी बढ़ती जा रही है, और बिलाखिर यही मज़ाहमत भारत के वजूद को हिला कर रख देगी।